आज हम आपको गौरफली बिल्कुल सिंपल तरीके से बना के दिखाएंगे दोस्तों। आपके कोई एक्स्ट्रा मसाले नहीं लगेंगे, घर की ही सिंपल जो भी आपकी धनिया मिर्ची मसाले हैं इसी मसालों से इतनी स्वादिष्ट सब्जी बनाएंगे कि एक बार आपने गौरफली इस तरह से बना लिया तो आप यकीन मानो बार बार ऐसे ही बना के खाना पसंद करेंगे। और राजस्थान की तो सबसे ज्यादा फेवरेट सब्जी होती है गौरफली दोस्तों। तो एक बार आप इस तरह से जरूर बनाएं और पूरा वीडियो देखने जरूर दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करना और हमारे चैनल पे इस तरह से आपको नए नए वीडियो मिलते रहेंगे दोस्तों। तो आज हम बिल्कुल आसान तरीके से भी बनाए हैं और दूसरी बात आज इतनी स्वादिष्ट सब्जी बनी, सच्चे बोल रहे इसको देखते हैं तो हम सब चट भी कर दिए हैं क्योंकि एकदम सिंपल मसालों से भी बनाया था ना। देख सकते हैं कितनी रसीलेदार, वो भी रसेदार बनाएंगे, हम बिना रसेदार भी नहीं बनाएंगे, आज मजेदार बनाएंगे। तो राम राम दोस्तों, मैं हूं दिव्या फूड चैनल में आप सभी का स्वागत है। होप आप सब अच्छे और खुश रहे, हमेशा निरोगी रहे दोस्तों। आइए आपको फटाफट रेसिपी दिखा देते हैं दोस्तों। जैसे कि मैं ले लिया यहाँ पे गौरफली ले लिया है, तो दोस्तों ये बड़ी वाली साइज वाली गौरफली है। मैं इनको अच्छे से काट पीट के पूरी तरह से फ्री कर लेती हूँ दोस्तों। तो यहाँ पे दो प्रकार की राजस्थान में होती है, एक बड़े साइज की एक छोटी साइज की। तो वो देसी वाली होती है, विदेशी वाली होती है। हमने कढ़ाई में डाला ऑयल, ऑयल के बाद हमने डाल दिया गौरफली। तो हमें यहाँ पे हाई फ्लेम रखना है 4 से 5 मिनट के लिए। इन्हें हमें हाई फ्लेम पे इसी तरह से भुनना है दोस्तों। यहाँ पे डाल दिए हैं नमक, नमक भी थोड़ा डाल दिए इसलिए कि ताकि इनके अंदर तक नमक जाए और ये बढ़िया अच्छे से थोड़ा सा तैयार भी हो जाए, थोड़ा सॉफ्ट भी हो जाए। तो दोस्तों हमने इसे 5 मिनट के लिए हाई फ्लेम में इसे हमने अच्छे से भून लिया है। जिस तरह से भून गई है इसी तरह से हमें इनको थोड़ा सा भूनना था। आप चाहे तो इनको बॉईल करके भी बना सकते हैं, परंतु जो आप इस तरह से बनाएंगे जो इसका टेस्ट रहेगा वो अलग ही रहेगा। तो उनको हमने निकाल लिया। कढ़ाई में हमने वापस थोड़ा डाला तेल, यहाँ पे डाला आधा चम्मच जीरा। जीरा के बाद हमने बारीक कटा हुआ बिल्कुल प्याज डाल दिया दोस्तों। तो हमने इसे अच्छे से थोड़ा गोल्डन ब्राउन होने दिए हैं। उसके बाद हमें लहसुन अदरक मिर्ची का पेस्ट ऐड किए हैं दोस्तों। और जो लहसुन और ये नहीं खाता लहसुन और प्याज वो इसे स्किप कर सकता है दोस्तों, ना खाए ना डाले। और मैंने तो यहाँ पे डाल दिए, उसको अच्छे से पका लिए। यहाँ हम डाल देते हैं मसाले, हल्दी डाल दिए और यहाँ पे हम तीखी मिर्ची भी ऐड कर देते हैं, कश्मीरी लाल मिर्ची भी ऐड कर देते हैं, इससे कलर अच्छा आता, तीखी नहीं रहती है। और यहाँ पे आज हम डाल दिए हैं भुना हुआ जीरा दोस्तों। आज मेरे पास धनिया थी ही नहीं, देख सकते आज ये सब्जी कैसी बनेगी। और यहाँ पे हमने डाल दिया है 2 चम्मच हमने डाला है दही। तो दोस्तों हमने उसको डाल के बढ़िया अच्छे से एक बार थोड़ा पका लिया। यहाँ पे हमने 2 टमाटर को भी हमने अच्छे से पीस लिया है। उनको भी पीसने के बाद हम यहाँ पे 2 टमाटर का भी प्योरी ऐड कर देते हैं दोस्तों, इससे और भी बहुत अच्छा सा फ्लेवर आएगा। इसे भी हम अच्छे से बढ़िया सा भून लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे आप हाई फ्लेम कर सकते हैं भूनने के लिए, परंतु हाई फ्लेम करके ढक मत देना, ये ध्यान रखिएगा, लो फ्लेम करके ढकिएगा। तो दोस्तों हम उसको भी टमाटर भी अच्छे से पका लिए। टमाटर पक गए, मसाले पक गए और अब हमने यहाँ पे डाल दिए हैं वापस से गौरफली डाल दिए हैं। हमने देखा ना हमने इसको बढ़िया बॉईल किया ना कुछ, बढ़िया आराम से तेल में थोड़ा सा तल लिया। यहाँ पे हम थोड़ा सा नमक और ऐड कर देते हैं, लग रहा थोड़ा नमक कम होगा, परंतु आप नमक कम ही डालिएगा, जरूरत पड़े वापस से और ऐड कर लीजिएगा। तो हम इसको एक बार अच्छे से पका लेते हैं, थोड़ा सा वो भी कर लेते थोड़ा सा ताकि मिक्स हो जाए चारों तरफ, क्योंकि इसके अंदर तक बढ़िया अच्छे से मसाले जाने चाहिए। तो हम इसको लो फ्लेम पे 2 मिनट के लिए छोड़ दिए थे दोस्तों। तो ज्यादा ना छोड़े, थोड़ा 2-1 मिनट कम ही छोड़। अब हम यहाँ पे डाल देते हैं 1 गिलास भर के, मतलब 2 कप पानी डाल देते हैं, ज्यादा नहीं डालेंगे, 2 कप ही डालेंगे दोस्तों। तो हम 2 कप यहाँ पे पानी ऐड कर दिए हैं, नॉर्मल पानी ऐड किए। आप चाहे तो इसे बॉईल करके पानी ऐड करेंगे तो और भी अच्छा सा फ्लेवर आएगा, परंतु मैं यहाँ पे नॉर्मल डाल दी हूँ, कोई दिक्कत नहीं। मुझे इसे 5 मिनट के लिए पकाना था, तो 5 मिनट बाद ये पक के रेडी भी हो गया दोस्तों। मैंने इसे लो फ्लेम में चढ़ा दिया था 5 मिनट के लिए, कि ताकि अंदर नीचे से लेके ऊपर तक बढ़िया अच्छे से पकेगा और दूसरी बात कच्चा नहीं रहेगा, कोई चिपकेगा भी नहीं। यहाँ हमने धनिया डाल दिया है, थोड़ा यहाँ पे मैंने गरम मसाला भी ऐड किया था, परंतु मैंने गरम मसाले का वीडियो हट गया है दोस्तों। तो अब ये पूरी तरह से हो गई है बनके रेडी, ज्यादा समय नहीं लगा दोस्तों, आप देख सकते हैं। अब आप इसे पूड़ी से खाएं, रोटी से खाएं, राइस से खाएं, पराठे से खाएं। पूरा वीडियो देखना, वीडियो अच्छा लगे लाइक से सब्सक्राइब जरूर करना।